कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में दूसरे सोमवार को पड़ने वाली कामिका एकादशी का इस बार बहुत शुभ संयोग बना रही है। इस एकादशी का व्रत रखने से जातक भगवान विष्णु और शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत कथा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और बेहद पुण्य फल मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने एक बार सवाल किया, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान कहकर सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे कामिका कहा जाता है। इसका स्मरण मात्र करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन मनुष्य श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना बहुत फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह गड़ा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सिंह राशि के गुरुवार होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी नदी में स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस तिथि पर समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और कामिका एकादशी का व्रत रखता है, वे दोनों समान फल के भागी हो जाते हैं। जो कोई व्यायपात हुई गाय को अनन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्त होती है वही फल कामिका का व्रत करने वालों को मिलता है। नरश्रेष्ठ श्रावण मास में जो भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना अवश्य करना चाहिए। जो पाप रूपी पंचक से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम होता है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य यदि रात्रि में जागरण करता है तो न कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी दुर्गति में भी पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी विष्णु जी वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जिस प्रकार तुलसी दल से पूजित होने पर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी ने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया तो उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप लेकर जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी की देवी को हमारा नमस्कार है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन रात के समय दीपादान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के सामने जिस भी मनुष्य का दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित रहकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं।
घी या तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होते हुए स्वर्गलोक में चला जाता है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्मा हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पाठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।